दोस्तों नमस्कार। गाजीपुर का एक चर्चित मामला है, इन दिनों वो बहुत हाईलाइट है। गाजीपुर के नौनहरा थाना अंतर्गत रुकुंदीपुर गांव निवासी सियाराम उपाध्याय की थाने के अंदर बर्बर पुलिस लाठीचार्ज कहें या पुलिसिया लाठी बरसाने की बात कहें, जिसमें कि एक विकलांग सियाराम उपाध्याय की जान चली गई। हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हैं ये गाजीपुर के पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और गाजीपुर की पत्रकारिता से, गाजीपुर के शासन प्रशासन से, गाजीपुर की राजनीति से आप बखूबी परिचित हैं। तो हम उनसे आज उसी पर चर्चा करेंगे कि ये सब कुछ क्या है, कैसे लिपापोती हो रहा है, और हमारे साथ आप वहाँ गए थे तो आपने वहाँ क्या देखा, और हम एक दूसरे से बात को साझा करेंगे। और ये हैं, इनका नाम है राजन ओझा और ये खुद अपना एक प्लेटफॉर्म चलाते हैं यूट्यूब और फेसबुक पर। इनका एक प्लेटफॉर्म चलता है Ra24 न्यूज़ और काफ़ी चर्चित है और काफ़ी तेज़ तर्रार पत्रकार गाजीपुर के माने जाते हैं। राजन जी, आप भी हमारे साथ गए थे, आप ही के साथ हम गए थे, हमारे साथ क्या आप गए थे, आपके साथ हम गए थे। और वहाँ हम लोगों ने जो देखा दृश्य, दरवाजे पर डेड बॉडी रखी हुई थी, पिता बुजुर्ग एकदम बुत बन करके पत्थर के तरह से बैठे थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। शासन प्रशासन के लोग थे, गांव पूरी तरह से छावनी में तब्दील, नेताओं का रेला लगा हुआ था। आप वहाँ जो सब कुछ देखे उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या गाजीपुर में कुछ यही दृश्य सभी जगह दिखाई देता है? साथियों, पहले तो आप लोगों का राजन ओझा को प्रणाम। और जिस प्रकार से आपने पूछा है कि रुकुंदीपुर गांव में जो सियाराम उपाध्याय की पुलिस उत्पीड़न में लाठियों से पीट करके हत्या कर दी गई थी, हम भी वहां पर गए थे। तमाम तरह से वहां पर जो नेताओं की भीड़ लगी हुई थी और पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। ये हमारे खुद ही परे से ऊपर हो रहा था कि इतनी फोर्स की क्या ज़रूरत थी। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से देखा जाए कि वो भाजपा का कट्टर समर्थक था, लेकिन वहीं भाजपा के जो जिला अध्यक्ष हैं वो कहते हैं, ऐसी बात नहीं है, उनका पहले का भी वीडियो है, अभी का भी एक उनका वीडियो वायरल है। वो अपने बातों पर अडिग भी हैं कि वो भाजपा का कार्यकर्ता नहीं था, ना ही जो भी उस धरने में लोग थे कोई भाजपा के रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से उस पीड़ित के घर पर तमाम नेता जो हैं जा कर के सिर्फ और सिर्फ शोक संवेदना व्यक्त कर रहे थे, और हम तो उसको शोक संवेदना नहीं कहेंगे, हमारे बातों से विवाद खड़ा होगा। लेकिन वो एक टीआरपी के लिए क्या चाहते हैं आप बोलिए। वो एक टीआरपी के लिए एक मीडिया में कि हमें किसी ने उस परिवार की मदद की बात अब तक नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ उसमें लीपापोती के सिवा। अच्छा, ये भी देखने में आ रहा है कि कई तरह के अब जो है रील्स, कई तरह के वीडियो आ रहे हैं, छोटे बड़े। अब उसमें जो है ये कहा जा रहा है उसके भाई से, क्या ऐसा लगता है कि बयान भी बदलवाया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, आपको वीडियो देखने से नहीं लग रहा। हमने खुद ही जब पूछा था तो किस प्रकार बताया कि ऐसी बात है, कप्तान साहब हमको बुला करके एयरपोर्ट से अपने घर पर ले जाते हैं, चाय पिलाते हैं इस तरह से, और पैसे का जो है बात होती है, फिर इस तरह से कैसे प्रलोभन दिया जाता है, फिर बयान को कैसे बदलवाया जाता है, ये तमाम बातों को कहता है। और वो शख्स जो कहता है, अब सीधे सीधे मैं एक बता दूं कि कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि अब तक जो लोग इस वीडियो को देखेंगे कहेंगे कि ये जातिवाद कर रहा है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, सब लोगों से यही पूछ रहा हूँ कि मुझे आप लोग जूता मारिएगा अगर सियाराम उपाध्याय जो है क्या कोई अपराधी था।
नहीं। आखिर में सियाराम उपाध्याय के साथ राजनीति हुआ है कि नहीं हुआ है, वो बलि का बकरा चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है। अब तक एक सवाल ये खड़ा होता है कि इतना बड़ा घटना हुआ, पुलिस ने लाठी चार्ज किया, उसमें करीब दर्जनों लोगों को गंभीर चोटें आई हुई हैं, आज भी वो साक्षात प्रमाण के तौर पर है और वीडियो में दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से जो है पुलिस रात को 12 बजे लाइट बंद करके बर्बरतापूर्वक सभी सत्याग्रहियों के ऊपर लाठीचार्ज करती है, इतना मारती है। वो मुख्य थाने का जो गेट कोतवाली का होता है उसको बंद करके कि सियाराम उपाध्याय की असमय मृत्यु हो जाती है। और किस प्रकार से आखिर में ये सवाल जांच का विषय है और किस प्रकार से किसके फ़ोन कॉल पर, हालांकि पुलिस को लाठीचार्ज तुरंत नहीं करना चाहिए, किसके आदेश पर यह जांच का विषय है कि किसके आदेश पर, जिला अध्यक्ष भाजपा जिला अध्यक्ष के कहने पर कि एसपी के कहने पर, किसके कहने पर जो है वहाँ पर लाठीचार्ज, सत्याग्रहियों के ऊपर आंसू गैस वाटर जो भी है इस तरह से भी किया जा सकता है। लेकिन ये सवाल अब खड़ा हो रहा है कि जिस प्रकार से उसके भाई ने जो बयान दिया है, कल दिया था, अब उसके बयान को पलटवा रहे हैं लोग। जिस प्रकार से उसने कहा था कि मुझे योगी जी से, मैं यही बात लास्ट में कहना चाह रहा था, और उसने कहा कि योगी जी से मुझे इंसाफ नहीं है। अब तक लोग समझ रहे थे कि योगी जी के राज में सिर्फ और सिर्फ गुंडे और माफियाओं का जो होता है इनकाउंटर होता है और हत्याएं जो हो रही हैं इस तरह का हो रहा है। लेकिन अब मुझे ये समझ में आ गया है रुकुंदीपुर की घटना को लेकर के कि अपराधी कोई और नहीं, अपराधी जो है यूपी पुलिस हैं। और जिस प्रकार से सियाराम, आप जवाब दो, सीधे मैं कह रहा हूं कि बताओ ना, अगर सियाराम उपाध्याय अगर अपराधी था, उसके ऊपर लाठी बरसाई गई पुलिस के द्वारा, क्योंकि ये तो सत्य है कि पुलिस ने लाठी बरसाया है। जब अपराधी है, जो सत्याग्रही थे, क्या अपराधी थे, थाने को लूटने के लिए जा रहे थे, तब तमाम सवाल, अगर वो थाने को लूटने के लिए गए चाहे जो भी, तो आपने उन लोगों के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं किया। तो इस तरह से यहाँ का सिस्टम, यहाँ के राजनेता जो हैं, जो उस पीड़ित परिवार की मदद नहीं करके सिर्फ और सिर्फ लीपापोती में, अब तक सुनिए किसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, यहाँ के एसपी के ऊपर, किसी पर नहीं हुआ, थाना इंचार्ज के ऊपर हुआ, जो वहाँ पर पुलिस वाले थे उनके ऊपर हुआ, किसी के ऊपर सिर्फ लाइन हाजिर किया गया। तो ये क्या, 4 दिन हो गए इस घटना को लेके, लेकिन किसी के ऊपर अभी तक एफआईआर नहीं दर्ज, मतलब ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, हम लोग जब वहाँ पहुँचे थे दरवाजे पर और डेड बॉडी वहाँ रखी गई थी, और गाजीपुर के एसपी महोदय जिस तरह से जो मृतक था उसके पिता को बड़े जैसे लग रहा था कि कितना अपनत्व है, कह रहे थे कि हम आपके साथ जीवन भर रहेंगे। तो ये हास्यास्पद हमको लगा कि ये पुलिस विभाग का एसपी या पुलिस विभाग का कोई अधिकारी अगर इस तरह से कहे, किसी को आश्वासन दे कि हम जीवन भर आपका साथ निभाएंगे, तो ये पूरी तरह से हमको हास्यास्पद लग रहा था, क्योंकि वो तो कभी भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, कभी भी कहीं भी चला जाएगा, तो वो कौन सा साथ निभाएगा। और दूसरी एक बात और हम राजन जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या गाजीपुर के जो पुलिस प्रशासन अधिकारी होते हैं वो नेताओं के पिछलग्गू होते हैं? जिस तरह से हमने देखा कि कुछ नेता बीजेपी के, कुछ और नेता बैठे थे, उसी बीच में जा कर के एसपी बैठ गया और जैसे ऐसे जो है धीरे धीरे बातें कर रहा था, जैसे लग रहा था कि कोई बड़ा पर्सनल वो बात कर रहा हो, ऐसा। ये तो आपको कैसा लगा, मतलब हास्यास्पद आपको लगा कि नहीं लगा? अच्छा ये बताइए, फिल्म आप देखते हैं? फिल्म आपने कोई फिल्म देखा है? कभी कभी हमने देखा है। फिल्म में क्या चीज़ दिखाया जाता है? अच्छा, फिल्म में कभी कभी ये दिखाया जाता है कि नेताओं के पुलिस जो है बड़े नीचे दबी हुई है, हाँ। और नेताजी का फोन गया तो पुलिस जो है बयान बदल देती है, हाँ। और पूरा केस ही बदल देती है, और जो दोषी नहीं रहता, जो पीड़ित रहता है, उसी को फंसा। कुछ ऐसा ही लग रहा था क्या आपको? आपको क्या लग रहा हूँ? इसीलिए मैं पूछा हूँ कि आप फिल्म अगर देखते हैं तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये जो है, ये एक तरीका से, अब जो फिल्म में बात हुई और घड़ियाली आंसू, अभी एक वीडियो भी वायरल हो रहा है,
जिले के प्रतिष्ठित नेताजी हैं और वो गाजीपुर से सांसद भी रहे हैं। आप उस वीडियो को भी देखेंगे। अच्छा, उसमें तमाम नेता आप जिक्र कर रहे हैं जो मौजूदा जो है जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा जी, बिल्कुल एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है जिसमें ठहाके लगाए जा रहे हैं इस तरह से। और जो कप्तान साहब की आप बात कर रहे हैं, ये सब घड़ियाली आंसू होता है। कप्तान साहब क्या करेंगे? उसका लड़का बन जाएंगे? आजीवन बोल रहे थे, मैं भी वहां पर था। अब इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती है। कप्तान साहब आप हैं, आईपीएस आपने आईपीएस जो यूपीएससी जो होता है क्रैक करके आप आईपीएस बने होंगे, तो उसमें तमाम तरह से कैसे लोगों के साथ रहा जाता है, क्या किया जाता है, क्या व्यवहार होता है, जहां ये जा करके अनर्गल सनर्गल बयानबाजी दे देते हैं, वैसे नहीं होगा। आप उसका आजीवन करेंगे, बन जाएंगे उनका बेटा। ये हम लोगों ने अपनी क्या कमाई का आधा हिस्सा दे देंगे? ये तो खुद ही फंस रहे हैं। अब इनकी नौकरी जाने वाली है तो अब इस तरह से करेंगे ही। अच्छा, हम लोगों ने जो वीडियो की जी, उसके बाद जो है डैमेज कंट्रोल बीजेपी में जैसे लगा होड़ मच गया है जी। और बीजेपी के छोटे से बड़े तक जितने भी नेता हैं, मतलब जिला के स्तर के, वो सब जो है दिन भर रेला लगा दिए, उनके घर दौड़ रहे थे। क्या वो डैमेज कंट्रोल में थे? खैर, और भी लोग आए, सपा का वहाँ का जो स्थानीय विधायक है वो भी शायद आया, वो सांसद भी आया और तमाम लोग आए। प्रदेश लेवल के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी आए, सब आए। लेकिन क्या ये जो बीजेपी के लोगों की गाड़ियाँ, पूरी जिले के जितने बीजेपी नेता हैं सबकी गाड़ियाँ एकदम दौड़ पड़ी रुकुंदीपुर के तरफ एकाएक, तो क्या ये डैमेज कंट्रोल है? बिल्कुल डैमेज कंट्रोल है। और डैमेज कंट्रोल इसलिए है कि यहाँ के जिला अध्यक्ष का तो मैंने बता दिया कि वो सीधे सीधे कह रहे थे कि जो धरने पर बैठे हुए हैं वो हमारे भाजपा के कार्यकर्ता है, ये नहीं है। लेकिन उससे पहले यहाँ की राज्यसभा की सांसद जो हैं और पूर्व मंत्री भी रही हैं संगीता बलवंत, उन्होंने सबसे पहले दुख व्यक्त किया था और पोस्ट डाला था कि सियाराम उपाध्याय की लेकर के। तो देखिए यही रीजन है और मैं दावे के साथ सीना ठोक करके कह रहा हूँ ना कि इसी वजह से भाजपा जैसी गिरी हुई पार्टी कोई हो ही नहीं सकती है, क्योंकि उसके कार्यकर्ता मारे जाएंगे लेकिन कोई उसके लिए खड़ा नहीं होता है सीधा सीना तान करके। और गाजीपुर में एक आध सीट तो निकल गया, मान लीजिए सिन्हा जी किस तरह से जीत गए, लेकिन अब जो है ना, न सांसदी न विधायकी, एक्का दुक्का निकल जाए, नहीं तो अब एक बोहनी गाजीपुर में मतलब इनकी नहीं होने वाली है। का टोटा है। हाँ, बस कल ये सब चूतिया बनाने के लिए धंधा अपना आएंगे, घड़ियाली आओ हम आपके बेटा हैं, जिंदगी भर साथ निभाएंगे। और इससे बताइए, कोई अगर उसके परिवार की मदद की बात किया, महाराज जी के यहाँ पहुँच गए हैं, पहुंचे हैं जिला अध्यक्ष में, उनका पोस्ट पता नहीं वो अपने काम से गए हैं कि क्या करने नहीं, वो काम से गए, हाँ पोस्ट डाले होंगे ना। अरे ये भी हो सकता है एसपी साहब को बचाने के लिए भी गए हों। और ये सिर्फ आखिर में पुलिस लाठीचार्ज हुआ था कि नहीं हुआ था, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा देखिए, ये अच्छा बड़े मजेदार बात पर आप आ गए कि लाठीचार्ज हुआ था, उसकी मौत हुई, उसका पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम में उसके जो है गहरे घावों का भी जिक्र हुआ और जो है हार्ट अटैक का जिक्र हुआ। तो जो अखबार हैं जो मैनेज किए जाते हैं, जी जी जी, तो वो जो है चोट को न छाप करके सीधे छाप दिए कि हृदय वो जो है हार्ट अटैक से मौत हुई जी। और बताइए जिसको जो इतनी लाठियां पड़ी हैं और जो वहां लोग थे अपने शरीर पर लाठी का निशान दिखा रहे थे और उसको इस तरह से घुमा दिया गया, तो क्या ये पुलिस, नेता और ये जो है डॉक्टर, ये सब के सब ये गाजीपुर में सब गुड़ गोबर करने में लगे रहते हैं क्या? बिल्कुल 100%। जिनका आप बता रहे हैं ना, सरकार है, सिस्टम है, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता है। एक भोजपुरी में कहावत है कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो चाहे पुलिस हुआ, चाहे यहाँ का नेता हुआ, चाहे डॉक्टर हुआ, ये सब कुल एक चट्टे के बट्टे हैं। और मीडिया भी। अब ये बताइए, निष्पक्ष जो पत्रकारिता, लोग गोदी मीडिया काहे को कहते हैं? अच्छा। आप हमसे जो पूछ रहे हैं सवाल, कोई चैनल वाला चलाएगा इसको? नहीं, हम तो चलाएंगे। नहीं, आप चलाएंगे ना। आप चलाएंगे। जो स्वतंत्र पत्रकारिता करता है, गोदी मीडिया नहीं होगा, वो न चलाएगा। जिस तरह से आपने कहा एक पेपर में दैनिक जागरण के लिए, अच्छा, उसका नाम लीजिए ना कि दैनिक जागरण। जो दैनिक जागरण के लिए अखिलेश यादव ने भी तो बहिष्कार किया था।
अभी किए ही हाँ हैं, अभी भी किए हैं कि ये घटिया, हम क्या बताएं। तो ये लोग पत्रकारिता आजकल का नहीं कर रहे हैं, ये लोग चाटुकारिता कर रहे हैं, और ये कारपोरेट हाउस वाले हैं, ना कि कोई मीडिया हाउस है, ना लोगों की मदद करने वाले हैं। ये सब बिजनेस के लिए हैं। और चाहे जिस तरह से ओम नमः शिवाय एक भाषा में मतलब यहाँ भी, यहाँ के भी पत्रकारों को वही जो है लेन देन वाली रोग लग गई है। यही ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय होना चाहिए। अच्छा, हाँ ओम नमः शिवाय। मतलब अगर नेता जी भाषण दे रहे हैं तो ये ताली भी बजाते होंगे। सीधा बात है, इसको लाग लपेट करने की क्या जरूरत है। 3 सवाल है। सियाराम उपाध्याय की लाठी चार्ज पुलिस ने की थी कि नहीं की थी? अगर लाठी चार्ज किया था तभी मृत्यु हुआ है। अगर लाठी चार्ज हुआ है तो किसके आदेश पर लाठी चार्ज हुआ है? बस। अच्छा, अगर ये 2 चीजें अगर आ जाएंगी तो दूध का दूध, पानी का पानी। अब ये 4 दिन हो गए। आप बात बड़े मजेदार छेड़ दिए, और आपने कहा कि अगर लाठी चार्ज नहीं हुआ और उसकी सियाराम मिश्रा की उपाध्याय की मौत हो गई, और अगर उसका हार्ट अटैक से मौत हो गया, बिल्कुल तो नहीं, अगर मान लीजिए हार्ट अटैक से मौत हो गया, लाठी चार्ज नहीं हुआ, तो वो छोटे जो हैं पिक्चर आप जो देख रहे हैं तो हो गई। हाँ। तो फिर ये शासन प्रशासन के लोग, डीआईजी, कमिश्नर, डीएम, एसपी और सारे थाने की फोर्स और तमाम नेता और तमाम सांसद विधायक, तो फिर जा क्यों रहे हैं? जा इसलिए रहे हैं कि कल जो उनका भाई जो है, सियाराम उपाध्याय का भाई का क्या नाम है? सियाराम उपाध्याय का भाई है, उसका नाम भूल रहा है। वो सीधा सीधा कहा था कि बाबा जी की सरकार में मुझे न्याय नहीं मिल सकता, जो भी मुझे मिला है मैं ये 10 लाख रुपए वापस कर दूंगा। उसका वो जो जिन जो है, असलियत जो था वो न्याय पाने के लिए था। वो कल बोल रहा था और उसने ईमानदारी के साथ बोला था कि मेरे भाई के साथ न्याय होना चाहिए, लेकिन उसे उम्मीद अब खत्म हो चुकी है। मैं डंके के चोट पर ये भी कह रहा हूं कि उसको अब न्याय मिलेगा ही नहीं। और ये सब लीपा पोती करने के लिए जब उसने कल बोल दिया था ना, तो अब उसको डैमेज कंट्रोल, क्योंकि पहली बार ये बाबा जी जो हैं इसमें धरा गए। इनकी सरकार और इनकी सिस्टम जो है ना अब धरा चुकी है, क्योंकि सियाराम उपाध्याय न कोई अपराधी था न कुछ था। हम लोगों ने भी जानकारी लिया, तमाम लोग मतलब बोलेंगे एक उसके खिलाफ किसी भी थाने में आप दिखा दिए 151 तक का चालान अगर दिखा दिए। वो विकलांग भी, हाँ ऊपर से विकलांग भी था, न भाग सकता था न दौड़ सकता था ढंग से। तो अब इसमें पहली बार 80 साल बुजुर्ग पिता से जब हमने पूछा तो कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ रहते थे, तो उन्होंने साफ कहा कि हाँ वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ। अरे वहां पर जिले के प्रतिष्ठित एक मास्टर साहब हैं विजय शंकर राय, जब आप वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, और ये पांडे जी जो हैं, इनका नाम ख्याल नहीं पड़ रहा है मुझे, हाँ। जो पूर्व रामतेज पांडे जी, हाँ। वो तमाम लोग बैठे हुए थे। जिस प्रकार से विजय शंकर राय ने कहा कि नो वो हमारा पक्का समर्पित कार्यकर्ता था और भाजपा यहाँ पर उससे थी, यानी सियाराम मिश्रा, सियाराम उपाध्याय और भाजपा, मतलब हाँ, उसके वो बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा की बात की जाए तो सियाराम मिश्रा के बिना अधूरा है। अरे तो बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने ये कहा था। तो इसका मतलब ये मान लिया जाए कि गाजीपुर में भारतीय जनता कई फाड़ में फटी हुई है। बिल्कुल है, इसी के वजह से एक सीट नहीं निकाल पाती है और न निकाल पाएगी। ये सब जो 2 दिन का ये टेलर आप देख रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ बाबा जी को डैमेज कंट्रोल, क्योंकि ऊपर ना ये बात पहुंच पाए। हाँ। केंद्र में मोदी और अमित शाह इस बात को न जान पाए कि यूपी में सब क्या हुआ है। ये पहली बार जो है इनका सिस्टम जो है बाबा जी का धराया है सियाराम उपाध्याय को लेकर के, उन सत्याग्रहियों को लेकर के। हम लोग तो किताबों में पढ़ा करते थे, पहले देखा करते थे कि अंग्रेज जो हुआ करते थे कि किस प्रकार से लोग सत्याग्रही थे, उनको कैसे कैसे क्या करते थे, सताते थे। और चाहे महात्मा गांधी जब वो सत्याग्रह लोग करते थे तो किस प्रकार उनके ऊपर बर्बरता पूर्वक, तो वो न्याय के लिए, इंसाफ के लिए, अगर सही बात के लिए धरने पर बैठा था, उसके ऊपर कोई 151 से लेकर तमाम कोई भी इस तरह का नहीं था। तो ये जांच का विषय, और पहली बार जो है भैया, घटना तो बहुत होती रहती है, लेकिन ये इसमें साफ साफ दिखाई दिया है कि पुलिस को लाठी चार्ज करने का अधिकार ही नहीं है।
अच्छा। ये जो है पहले उसको जिस प्रकार से सत्याग्रहियों को वो करे, लास्ट वो विकल्प बनता है। और लाठीचार्ज जो है बिना सुप्रीम बॉडी के आदेश से हो ही नहीं सकता अभी वो भी हल्का बल प्रयोग होना चाहिए हाँ, ना। हल्का बल प्रयोग ऐसा होना। नहीं कि किसी को मार दो किसी बस। का अभी अभी 2-4 लोग वहां पर हैं, वो अपना घाव दिखा रहे वो थे, युवक दिखा रहा हाँ, और एक कोई राय साहब है, उनका हाथ का प्लास्टर लगा हुआ। तो ये सब तमाम चीजें अच्छा, ये एक बात में आपको भी कुछ दम लगता है क्या कि योगी जी पर पहली जो इनकी सरकार थी और इस समय जो दूसरी बार जो सरकार बनी है, इस पे जो है जब भी जो है प्रदेश में कहीं ब्राह्मणों को लेकर की बात आती है, पुलिस कस्टडी में मौत या किसी द्वारा हत्या करने पर हत्या कर दी जाती है, और क्या ऐसा आपको लगता है कि वो वास्तव में ब्राह्मणों की उत्तर प्रदेश में सुनवाई कम हो गई है और ब्राह्मणों की बड़े बड़े ब्राह्मणों के साथ घटनाएं हो जाती हैं और उसको दबा दिया जाता है? ऐसा आपको भी लगता है क्या, एक पत्रकार होने के नाते? नहीं, देखिए, पत्रकार होने के नाते चाहे जो भी चीज़ आप बता रहे हैं, रही बात ये तमाम लाग लपेट को छोड़ करके देखा जाए तो जिस प्रकार से ये सब हुआ है और लग रहा है ना, तो मुखिया, चाहे हमारे घर के मुखिया पिताजी हों, उसी तरह से यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, भाई मुख्यमंत्री हाँ, हैं। हाँ। मुखिया हैं। और मुखिया के राजकाज में अगर ब्राह्मणों के साथ आदमी कहता है गौ हत्या जो होता है, एक ब्राह्मण हत्या गौ हत्या के समान होता है, तो अब ये मुखिया हैं और इस तरह से इनके ऊपर तो लग चुका ब्राह्मण हत्या का दोष, चाहे गौ हत्या का दोष बाबा जी के ऊपर लग गया है इस तरह की घटना को लेकर के। क्योंकि यहाँ पर जो है सियाराम उपाध्याय के जो परिवार के साथ हुआ है, चाहे और लोगों के साथ हुआ है, तो ये लाजमी आपको क्या रहे सब लोग जानते हैं, कुछ लोग सामने से बोल देते हैं, हाँ, पूरा सोशल मीडिया पर भर जाता है जब इस तरह की घटना होती है, तो पूरी तरह से हो जाता है। आपने कभी सुना है ब्राह्मणों के पक्ष में बाबा जी कभी कुछ दो शब्द बोले हैं? नहीं, किसी वीडियो में दिखा दीजिए, कोई भी दिखा देगा कि बाबा जी ने ब्राह्मणों के लिए कभी दो शब्द बोला है? पूरे बीजेपी नहीं बोलती है, तो क्या उनको ये लगता है कि ब्राह्मण तो हमारे पॉकेट में है, ये जाएगा कहाँ? ऐसा लगता होगा क्या? तो बिल्कुल, ये बताइए, 2 रुपया दक्षिणा लेने से मतलब है 2 पल्लू आप घी गिराएंगे तभी आपको मिलेगा। तो जानते हैं सबकी बन का गीदड़ जागा किधर, बबना है उसको मरनियों में बना करके तो राजन जी, मतलब गाजीपुर की हालत खराब है, तो गाजीपुर की हालत ऐसा क्यों है? हमको लगता है क्या ये जो है जिला पिछड़ा होने से इस तरह से स्थिति है कि लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है? आप क्या मानते हैं? देखिए, जागरूकता की कमी है, बिल्कुल जागरूकता की कमी है। हाँ। और यहाँ पर मतलब जागरूकता की कमी नहीं, मैंने गलत बोल दिया कि जागरूकता की कमी है। बात ये है कि यहाँ के जो राजनेता है ना, इस तरह से करके गोल गोल अभी सियाराम उपाध्याय का देख रहे हैं ना, मतलब लोगों का मोराल डाउन हो जाता है, लोग निराश हो जाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये सब लोग मिल करके लिपापोती करते हैं तो लोग निराश हो जाते हैं। यही है क्या? बिल्कुल, यूज एंड थ्रो, आपको कैसे यूज करना है हाँ। ये बखूबी जानते हैं। फिर उसके बाद आप मरे चाहे जिए चाहे कुछ हो, ये खास तौर से भाजपा पार्टी करती रहती। ये गाजीपुर की नहीं, कहीं का भी देख लीजिए, गाजीपुर में नहीं, बिहार में मनीष के साथ क्या हुआ? अब मनीष कश्यप जो पत्रकार, हाँ, अब तो अभी नेता हो गए हैं। हाँ। नहीं, वो नेता तो पहले से भी नेता कोई पैदाइशी नेता नहीं होता है, सब बाद में नेता बनते हैं। लेकिन जिस प्रकार से उसने मेहनत किया पार्टी के लिए, समझिए वो बंदा 10 लोकसभा सीट दिया है। नहीं, वो तो खैर देखिए, वो तो पार्टी के अलावा भी उन्होंने जनता के लिए भी हमेशा लड़ाई लड़े, वो लड़े हैं, लेकिन बीजेपी के लिए उसने 10 लोकसभा की सीट दिया है। मोदी जी भाजपा कितनी वोट टोटल वोट पाई थी, लोकसभा में कितनी सीटें पाई हैं? तो बिहार में बीजेपी के लिए वो इतना अच्छा काम कर रहे थे। बिहार में नहीं, दिल्ली में भी मनोज तिवारी खुद ही चुनाव हारते हैं। आज चुनाव करा दिया जाए ना, मनोज तिवारी चुनाव हार जाएंगे। कुछ ऐसे जो 10 प्रत्याशी जीते हैं वो मनीष कश्यप के बदौलत जीते हैं। तो मतलब जो है ये तो आज मनीष, हाँ, अभी देख लीजिए मनीष के साथ क्या हुआ, वही चीज़ हुआ, PMCH में पिटाया,
हाँ, और बताइए। और बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया। तो यही चीज होता है। अच्छा ये देखिए, हाँ, ये मजे की यही बात चीज होती है, कि यही होती है। इतना भाजपा फेमस- पार्टी यही काम करती नहीं, है। नहीं, इतने फेमस आदमी से जब ये पल्ला झाड़ लिया, बताइए, कम फिर से तो कम ये उसके तो मिलियन में कम से कम 12 मिलियन झाड़ ही सकते हैं। सियाराम उपाध्याय क्या है? सही कह रहे हैं, जो आदमी जो है पूरे देश में जिसको लोग पहचान रहे हैं। 10-10 लोकसभा की सीटें देने वाला व्यक्ति को हाशिया पर करती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ किस पार्टी में होता है? बीजेपी पार्टी में होता है, और किसी पार्टी में नहीं होता। और कोई सपा की पार्टी रहेगी, कट मर जाएंगे सब। देखते हैं अखिलेश यादव का कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। चाहे कांग्रेस वालों को देखते हैं, बसपा वालों को देखते हैं, लेकिन भाजपा में कुछ नहीं होता है। चलिए, भाजपा का कार्यकर्ता ही जूता मराता है। चलिए, आपने देखा कि कितने क्रांतिकारी राजन जी हैं और कितने मुखर होकर के अपनी आवाज़ उठाते हैं, और मीडिया अपने प्लेटफॉर्म पर ये किस तरह से लोगों के, मजबूरों के आवाज़ को बुलंद करते हैं, ये आपने राजन जी के आवाज़ में आपने देखा होगा और अब खुद परख रहे होंगे। हम फिर किसी दूसरी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए राजन जी को और मुझे शिवमूर्ति दुबे को दें इजाज़त। चलिए, प्रणाम।